जय मसीह के दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में अपना अनुग्रह, अपनी कृपा को परमेश्वर ने बना के रखा है। आमीन। और आज के समय में एक बार फिर से आपके सम्मुख में एक और विषय को लेकर आया हूं, और वो विषय इस प्रकार से कहता है कि प्रार्थना और परमेश्वर के साथ निकटता के बारे में। आमीन। मेरे प्रिय, इस चीज में जब हम इस विषय के बारे में जब हम सुनते हैं तो कई बार लोगों का इस चीज पर विभिन्न प्रकार का टिप्पणियां होती हैं, और बहुत सारी जो चीजों को लोग इन चीजों को लेकर मानते हैं। ठीक है, मगर जो चीज आज के समय मैं बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि वो चीज शायद आपको भी पता होगा, या शायद आपको शायद नहीं पता होगा, तो वो आप आज के समय पे शायद उसको आप समझेंगे। ठीक है, प्रार्थना के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्रार्थना ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये प्रार्थना दिखाती है, एक रिश्ते को दिखाती है। आमीन। ये प्रार्थना एक रिश्ता है। जब हम परमेश्वर के साथ में जब हम बात करते हैं, उससे हम वार्तालाप करते हैं, तो ये एक रिश्ते को वो दिखाता है। आमीन। और बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वे लोग करीब नहीं होते हैं, क्योंकि वे सिर्फ प्रार्थना में वे सिर्फ मांगते रहते हैं। और वे बस उसी समय वो लोग मांगते रहते हैं, लेकिन वे परमेश्वर के साथ में समय को नहीं बिताते। मेरे प्रियो, जब हम किसी के साथ में जब हम जो रिश्ते में रहते हैं, तो जब हम मिलने के लिए जब जाते हैं, तो हम अपनी ज़रूरतों को उनसे नहीं मांगते। हम उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे हम बहुत सारा ढेर सारा बात करते हैं ना। एक अच्छा समय हम उनके साथ में बिताते हैं। मेरे प्रिय, प्रार्थना भी इसी तरह का एक जो चीज़ है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं, जब हम परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रिय जो ये दिखाता है कि एक रिश्ते को, है ना, और वो रिश्ता ही जो एक प्रार्थना का एक भाव को यहाँ पे लेके आता है। आमीन। मेरे प्रिय, हो सकता है कि हम सभी लोगों के पास में प्रार्थना को लेकर शायद जो वो विभिन्न प्रकार का परिभाषाएं होंगी, है ना, मगर जो चीज़ मैंने आज के समय समझा है कि वे प्रार्थना जब हम करते हैं, तो मेरे प्रियो ये एक रिश्ते को भी जो ये दिखाता है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन में एक बात को बहुत ही अच्छी तरीके से बोला गया हुआ है। याकूब उसका 4:8 में बोला गया है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बात करें जैसे एक पिता से उसके बच्चे बात करते हैं, है ना। और वो बात सिर्फ जरूरत के समय के लिए ही नहीं, मगर हर समय। जैसे कि जब हम अपने घर में अपने बड़ों से जब हम बात करते हैं, है ना, हम अपने घर के बड़ों से हम प्रेम करते हैं, तो उनसे हम बात करते हैं, उनके साथ में जो समय बिताते हैं, उनको जो चीज़ पसंद है, जो चीज़ पसंद नहीं है, वो हम चीज़ जानते हैं, और जो चीज़ उनको पसंद होता है तो हम वो चीज़ हम करते हैं, जो चीज़ उनको पसंद नहीं होता है तो वो चीज़ हम नहीं करते, है ना। मेरे प्रियो, वैसे ही जब हम और आप जब प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो, हमें कुछ चीज़ों को हमें याद रखने की ज़रूरत है। पहली बात है कि हमें अपना दिल खोलकर हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत हमको है। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो मेरे प्रियो हमें अपना दिल को खोलने की ज़रूरत हमको है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर की आवाज़ को हमें सुनने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तब क्या होता है, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। आमीन। तीसरी बात, हमारा रिश्ता वो गहरा होता है परमेश्वर के साथ में। आमीन। मेरे प्रियो, एक बात को जो याद रखिए, समझिए कि प्रेयर इज नॉट अ ड्यूटी, इट इज अ रिलेशनशिप विद गॉड। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के साथ में एक रिश्ते को जो ये दिखाता है मेरे प्रियो, इसलिए हम सभी लोगों को इन बातों को हमें समझने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जो ये चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा बारीकी वाले जो चीज़ें हैं, कई बार सुनने के बावजूद भी इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। मगर मेरे प्रियो, आज के समय पे हमारे पास में समय है, हमारे पास में मौका है कि हम इन चीज़ों को गहराई से हम समझें और इस पर हम समय को बिताएं। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आज हम और आप परमेश्वर के साथ में समय को नहीं बिताते हैं, तो मेरे प्रियो, हम उसकी शक्ति को हम कैसे
हम जान पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए अगर हमें अगर उस परमेश्वर की शक्ति को अगर जानना है या हमें उसका महसूस करना है या उसकी शक्ति को हमें अगर समझना है तो मेरे प्रियो हमें पहले उसके साथ में समय को बिताने की ज़रूरत है। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आज के समय आपको इन बातों के द्वारा आपको बहुत ही एक ऐसी इम्पॉर्टेंट बात आपको आज के समय पे समझ में आया होगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको और आपके प्रेयर लाइफ में, आपके आत्मिक जीवन में आपको ये उन्नति के लिए ये चीज़ आपको सहायता मदद करेगा। आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे और आप लगातार परमेश्वर के साथ में आप बढ़ते जाएं। सभी को जय मसीह।